आया हाँ नारायण निवास कासल गढ़ के मां। भी गढ़ के मां होटल भी है और बहुत ही सुंदर गढ़ है और के तरीका वो बनेडो है भी का मालिक कौन है बहु आज थाने मिलावा। तो राजा साहब जय माता जी की जय माता प्रणाम। जी की प्रणाम। अमा गढ़ी तो राजा साहब माने आप बताओ कि ई गढ़ की स्थापना तो कद हुई? इसकी स्थापना सन 1768 में हुई थी। 1768 जी। नवलगढ़ का जो नवलगढ़ बसाए वो नवल सिंह जी। अच्छा। मगर नवल सिंह जी का दूसरे नंबर लड़का जो है नार सिंह जी। नार सिंह जी ने मैनसर और छत्तीसगढ़ शहर में मिलिया तो बैठे ईगढ़ को निर्माण करा। भोजन के बाद में आपागढ़ का कुछ सीन है, कुछ अवलोकन करा जगह को। तो भी मैं सबसे सुंदर पहले अवलोकन करवा से पहले मैंने एक बात बता दो कि हर गढ़ की हरेली की पेड़िया अतिथि ऊंची और अतिथि सी क्या होगा छोटी क्या हुआ ये दो चीज़ों के लिए होती। पहली चीज़ तो ये कि हर आदमी अनजान आदमी ऊपर चढ़ी नहीं सके, और दूसरी ये संकड़ी भी होती कि अगर कोई आ गयो डेली आनिए जानिए तो बेरे रहो, तो अगर कोई गलत आदमी आ गयो तो अठे भाई जी खड़ा रहता है एक कट। अच्छा। आप देखांगा गढ़ का आदमी लंबा होता है लेकिन गढ़ का दरवाजा बहुत छोटा छोटा है। वह भी दो रीजन से, एक तो रिस्पेक्ट और दूसरो गलत आदमी आता ही खट बांट दो। बांट दो। तो हाँ 5 नंबर और रूम है। पुराने जमाने में वो अटैक के राणिया को कमरो होतो। रानिया को रानी मतलब जो गढ़ की रानी है बैठ रहती। लाइट सा लाइट ऑन करा देखो। अठीन से भी दबा दो। बठीने बैठे सामने बस पंखो भी चला ले। हाँ तो यो कमरो जी टेम गढ़ बन्यो हूँ 1768 में सेम भी टाइम समय को है। जितनी भी पेंटिंगा बनेड़ी है ऊपर कृष्ण जी राधा जी की गणेश जी की, और ऊपर है झरोखा बनेड़ा है, और ऊपर को बहुत ही सुंदर काम एकदम 1768 को है। अब बार वो कमरो हेरिटेज स्वीट रूम से जानो जावे है। ये जो बेड आप देख रहे हो ये भी सेम उसी जमाने का है। अच्छा। आप इसमें देखो ये सुंदर जापानी स्टाइल का काम भी है। उस जमाने में 2 जगह की टाइल्स बहुत मशहूर थी, जापान और चाइना की। तो ये टाइल्स आपको अलमीरा में बेड्स में उस जमाने में देखने को मिलेगी। टाइल्स कौन सी है यहाँ पे? ये रही जो अच्छा, बेड के बताइए। ये या तो अलमारी में लगी हुई है उस जमाने में, या बेड्स पे लगी हुई है, या कुछ मंदिरों के बाहर डेकोरेशन में भी लगी हुई है। ये पिलर है और इसके ऊपर ये फ्रेस्को पेंटिंग है, ऊपर बालकोनी है, और ये वही छोटी सी आर्च, बहुत बड़ी आर्च नहीं है, वही जो हमने तोड़ाराम जी के कमरे में देखी थी वही आर्च। हाँ, ये सेम उसी कलर के दरवाजे हैं। आप देखोगे तो वही पैटर्न दरवाजों का, और इसको मेंटेन करने के लिए इस साइड में बाथरूम बनाया गया है। और यहाँ पे एक पुराना झूला आप देखेंगे बच्चे के लिए पालना, वो पुराने टाइम का ही है क्या? पुराने टाइम का ही। पुराने ज़माने में कोई सीसीटीवी कैमरे तो थे नहीं, यही स्ट्रक्चर थे जहाँ से लोग यहाँ पे कुर्सी डाल के पूरे बाजार तक का मुआयना कर सकते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और गढ़ का भी पूरा व्यू वहाँ दरवाजे से ले सकते थे और यहाँ पे वो देख सकते थे। 6x6 की जिसकी आंखें होती थी उसको यहाँ पे बैठा दिया जाता था, वो वहाँ से देख लेता था कि मार्केट से कौन आ रहा है, गढ़ में कौन आ रहा है, दरवाजे में कौन है। तो और ये है टाबरों का झूला, बहुत ही सुंदर पालना। और इस जगह पे बिना किसी तोड़फोड़ के बाथरूम बना दिया गया है अटैच रूम के लिए, क्योंकि अब बना दिया गया है क्योंकि अब कोई भी आता है उसको सबसे पहले अटैच सुविधा जरूरी है। बाकी किसी भी चीज को तोड़फोड़ नहीं किया गया, एक ही चीज रख के इसको रूम का रूप दिया गया है। ये चीज आप देख ही रहे हो कि ये 1768 के करीब बना हुआ है, तो इसमें केवल आपको भगवान की या नॉर्मल पेंटिंग ही मिलेगी और कुछ पेंटिंग नहीं और मिलेगी। कुछ पेंटिंग नहीं मिलेगी। जैसा फिर होने लग गया था, जैसे ट्रेन हो गई, लाइफ हो गई, कल्चर हो गई, डोलामारू हो गई, वो क्या बोलते हैं उसको, लव स्टोरियां हो गई। डोलामारू वाली वो कहीं पे नहीं दिखाई, यहाँ पे नहीं है। वो कल्चरल डिफरेंस बाद में आए हैं, वो अच्छा। पेंटिंग हमें अलग अलग जगह देखने को मिलेगी। जब यहाँ से हम निकलेंगे तो डोलामारू, रोमियो जूलियट या एक दो और लवर थे हमारे यहाँ पे शेखावाटी में, लेकिन
शेखावाटी में क्या हुआ, कल्चरल में सबसे ज़्यादा दो ही भगवान को जोड़ दिया गया है, गोपीनाथ जी और रघुनाथ जी। तो मेन इन पे फोकस रहा है शेखावाटी। अब हम नीचे की ओर चलेंगे गढ़ के, और वहाँ पे उस जमाने में जो लैंडलॉर्ड रहता था उसका कमरा, मतलब राजा, राजा जी उसका कमरा, और वो कमरा कितना यूनिक है ये दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। आइए। चलो साहब। पंकज भाई जी बार बार में इन होल्स को देख रहे हैं। इन होल्स में बंदूकें रखी जाती थी। यहाँ पे लंबी वाली बंदूकें मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो रख के खड़े रहते थे, और यहाँ नीचे वाली कि अगला व्यक्ति उनको ना देख सके और वो उनको देख के शूट कर दें। और बेसिकली ये राउंड वाली है, इनको बुर्ज बोलते हैं। ये गोल बिल्डिंग होती थी, इनके ऊपर सिपाही खड़े रहते थे और वो सुरक्षा की दृष्टि से देखते थे। अब आगे से हम आपको दिखाता हूँ कमरा, जिस कमरे के इंतजार में हम हैं। हम सामने खड़े हैं तो देखिए गढ़ की जो ऊंचाई है, उस ज़माने में बिना किसी आयरन वुडन रोड के ये बिल्डिंग खड़ी है। ना कोई इसमें आयरन लगा है, ना कोई वुडन लगा है, केवल एक मैनेजमेंट पे। सबसे बड़ी बिल्डिंग बड़ी, उसके बाद थोड़ी सी छोटी, थोड़ी सी छोटी, थोड़ी सी छोटी, और ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। हम यहाँ से बाहर की ओर इनको दिखाना चाहेंगे कि ये जो राउंड वाली ब्रुज है, देखिए आप, जो सेफ्टी के लिए बनाई हुई है, और इसके पैरेलल बाहर की ओर एक मिट्टी की बुर्ज भी बनी हुई है। थोड़ा सा ये क्लोज आएंगे तो इनको समझ में आ जाएगी जो बनवारी भाई जी बोल रहे थे कि ये मिट्टी क्यों है। तो जो पेड़ के पास वाली मिट्टी है, इसके बाहर दिख रही है, ये बुर्ज थी वो मिट्टी की थी कि अगर कोई तोप का गोला फायर करे तो गेट की सुरक्षा हो जाए और वो गोला इसी मिट्टी के अंदर दब के रह जाए। तो अब हम आ गए हैं जो इस किले के लैंडलॉर्ड हुआ करते थे किसी भी ज़माने में, किसी भी पीढ़ी में। तो उनको ये कमरा और एक तलवार और 36 गांव मिलते थे। आप बोल रहे हो तलवार, हाँ। तलवार ये होती है सर, ये तो कटार होती है। नहीं, तलवार जो इनकी रिहायशी तलवार है, खानदानी तलवार है वो। अब थोड़ी देर पहले हम भाई साहब को बंदूक दिखा रहे थे, तो ये वो बंदूकें हैं जो उन होल्स में लगती थी। और अब तो क्या है, कंधे पे भी लेनी मुश्किल है, चला भले ही लो किसी के रख के, नहीं चलती नहीं है। इनमें होल कर दिए हैं। आर्म्स एक्ट के तहत अब बंदूक आप रख नहीं सकते हो बिना लाइसेंस। और ये वो कमरा है जो कि सबसे सुंदर है, और इसकी कार्विंग, इसकी डिज़ाइन, इसको बोलते हैं सिमले का काम, और वैसे बोलते हैं कोडी का काम। एकदम हाथ लगाने से ऐसा लगता है जैसे मार्बल किया गया है। कोडी ये जगह सी सेल, हाँ कोडी। आने बढ़िया ग्राइंडिंग करके आने चिपकाता, कूटता, फिर ग्राइंडिंग करके चिपकाता, कूटता, और इसके बाद मतलब पुट्टी कर कर इन कुछ रेडो है। हाँ। ये टाइम को कौन सा मेटल है भाई जी? वो काय बोले वो मेटल नहीं है। पदार्थ पदार्थ सी सेल कोडी। कोडी कोडी आप हाथ का बन करा बिन पीस पीस कोडी ने ग्राइंड कर करके पीस पीस के चिपकाता, फिर औरों पीसता, फिर इन पीटता, चिपकाता, और एक सागक इनके साथ में काम में लिया जाता था। अगर आप अमीर आदमी थे तो वो तो लेते थे मार्बल पाउडर कोटीन के लिए, बराबर करने के लिए। और अगर कोई किसी के पास मार्बल पाउडर नहीं होता था तो वो फिर सी सेल ही काम में लेता था। और ये इतना स्मूथ होता है कि आपको फीलिंग यही आएगी कि मार्बल है, जबकि इसके पीछे है वो पत्थर है। और हमारे शेखावाटी में रघुनाथपुरा के आसपास, रघुनाथगढ़ उदयपुर वाटी के आसपास है, वहाँ पे मार्बल होता था हल्की क्वालिटी का, उसका पाउडर लोग काम में लेते थे। दूसरी इस रूम की विशेषता है, ये जो इसकी छत को इन्होंने किया है कवर वुडन से, वो बहुत ही सुंदर है। और ये जो बेल्जियम वाले झाड़ फानूस हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये सिल्वर कोटेड है, मतलब चांदी। और इस कमरे के अंदर जैसे ही हम आगे की ओर आएंगे, मतलब राजा महाराजा और जो पैसे वाले होते थे उनके तो ये फनुस क्या बोलते हैं, झाड़ फानूस बेल्जियम के। या जाड़ फानुस है, वो चांदी के होते थे। इनके जो ये लगी हुई है वो, हाँ, और वैसे वैसे सिंपल तांबा होती पीतल वहाँ उस जमाने में था। ये पेंटिंग्स जो आप देख रहे हो एग्जैक्ट 1768 की बनी हुई, कोई भी चेंजेबल नहीं है, ना किसी ने टच किया है, जो बनी वैसी की वैसी बनी हुई है। प्लस अगर आप इसकी रूफ देखेंगे, उस रूफ को छोड़ो, तो इसकी कितनी सुंदर कार्विंग की गई है, वुड वर्क है। कि ये वुड वर्क दो रीजन से किया जाता था कि शेखावाटी वो सबसे गर्म इलाका है, तो जब गर्मी होती थी तो ये ढोले के मकान वैसे तो ठंडे रहते ही रहते हैं, वुड लगाने से ये और ठंडे हो जाते थे। और ऐसा काम 3-4 जगह ही है, रामगढ़ में है, मंडावा में एक जगह, एक मैनसन में, उसके अलावा ये कहीं काम नहीं है। और इस डोर की कार्विंग, आपको सारे डोर आज जितने भी देखें उनकी कार्विंग में सबसे सुंदर कार्विंग है इस डोर। अगर और बात करें तो इस कमरे में एक पेंटिंग बनी हुई है जो बहुत ही फेमस पेंटिंग है। ये
5 पान्ने के 5 भाई बैठे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये सादुल सिंह जी और ये इनके 5 लड़के बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये सादुल सिंह जी है। ये पेंटिंग डैमेज हो गई है, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। सादुल सिंह जी के 5 लड़के थे जिनको 5 पान्ना दिया गया था। ये 5 पान्ना की स्टोरी हम अगले किसी भी वीडियो में जब मंडावा या कहीं से शुरू करेंगे तो 5 पान्ना क्या है, इस पान्ना सिस्टम को भी मैं आपको समझाऊंगा। बाकी इसमें फूल, पौधे, पत्तियां। अब देखेंगे ये तीज का त्यौहार, अब आप देखो तीज का त्यौहार शेखावाटी में कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे तो ये सारी चीज़ें कल्चरल को भी बनाया जाता था। उसके बाद बाहर की ओर जो बनी हुई ये बालकनी है, इसके फ्रंट वो मेन डोर की ओर खुलते हैं। तो यहाँ से बैठ के ये छाया हवादार बनाने के लिए खिड़कियाँ दी है कि उस ज़माने में कोई कूलर, पंखे कुछ नहीं थे और इनको खोल के यहीं पे रेस्ट कर लेते थे। तो आज भी टूरिस्ट कोई आता है तो बेडरूम तो अंदर रह गए हैं, मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। बेडरूम के अंदर नहीं सोता है वो यहीं पे आराम से रेस्ट कर लेता है। और इतनी हवा चलती है, आज भी काफ़ी गर्मी आप फील करोगे जैसे ही हम यहाँ बैठे हैं। इसका एटमॉस्फेयर वेदर के अकॉर्डिंग हो गया एकदम। मैं छोटा मोटा गरीब राजा हूँ, इसलिए दासियां नहीं है मेरे पास में, तुम ही नृत्य करो। तो बाहर तक हमने जो देखा था वो बेडरूम नहीं था। बेडरूम तो ये है, सिंपल स्वीट बेडरूम, बेड और ये कुर्सी चेयर पुराने जमाने की और ये एक चौकी, बस। और बाहर जो लगा है वो इसकी बालकनी, रेस्ट रूम है। बेडरूम इतना ही है। आप देखो वो जो बात कर रहे थे सुबह भाई साहब कॉर्नर में, खोलना इन खिड़कियों को, ओबरी। सुबह से जो बात हो रही थी तो ये ओबरी ये होती है, कोने में बनती है हमेशा ही। और उन लोगों ने जहां भी उनको मौका मिला, मैं बताना चाहूंगा आप यहां देखिए, यहां उन्होंने प्लास्टर, जो प्लास्टर किया उसमें कार्विंग कर दी। मतलब जहां भी मौका मिला हर जगह। गंगा सागर देखने को नहीं मिलते हैं। तो जी साबुत देख रहे हो, वो महन सर को नहीं, मेरा साबु को नाम हो महान शहर है, बहुत ही महान शहर है। तो अब तो जहाँ मैं बाहर खानू खाए है, जहाँ मैं बता रहा बता कि अब होटल भी है इस जगह, तो इधर रहबा की कई व्यवस्था है? कौन कौन आ सके है? कोई भी फैमिली के साथ आके रुक सके। मैं 14 कमरा होटल वास्ते कन्वर्ट कर रखे हूँ। तो एसी वैसी सब हाँ, ज़्यादातर गेस्ट फॉरेन गेस्ट है। फॉरेन गेस्ट 80% तो फॉरेनर्स है और 20% इंडियन। तो बुकिंग को कहीं सिस्टम रहो राजा साहब जी, हम बुकिंग कराना तो ऑनलाइन हो जाते? बुकिंग ऑनलाइन हो जाए। ऑनलाइन जितना भी पोर्टल्स है सब वहाँ पर रजिस्टर है। नारायण निवास, नारायण निवास का सर नाम लिखना है आपने, बुकिंग की पूरी स्टेट है। जब खाली हो तो अपन रूम मिलता है, नहीं आगे की डेट मिलती है। बहुत ही बढ़िया। तो एक तो राजा साहब थे माने खानू खोयो भी के लिए बहुत बहुत आभार। और खानू इतना लजीज हो कि स्वागत है आपको। आनंद आ गया। आज हम हकीकत में लगे कि वास्तव आज राजा साहब जी में नहीं, बड़ी खुशी हुई कि आप मेंचर में पधारिया। और पूरा राजा साहब मैं के हमेशा कॉमेडी का वीडियो बनावा, माँ को उद्देश्य यो हो कि आपने मैं शेखावाटी का माँ पैदा हुआ हाँ जन्मिया हाँ, और शेखावाटी माना इतना प्यार दिया कि आज भाई आपकी कृपा सु आसे पासे सब जाने। तो मैं यह चाहूँगा कि जो चीज अपना बुजुर्ग बनाएगा वह चीज वह भी देखे, पर अपने शेखावाटी की धरोहर है। जहाँ महन सर कमाए वो जो गढ़ है ये कमाई, मैं सुनी कि एक बहुत ही सुंदर भवन है, तो वो भी मैं देख के आऊंगा। बिल्कुल इजाजत चाहिएगी माने? बिल्कुल बिल्कुल। और जब सोना की दुकान भी देख के आया, थोड़ा राम जी को महफिल खानू भी देख के आया। सोना की दुकान बहुत ही बढ़िया है। वो मंदिर भी देखियो, मंदिर भी अलग ही भव्य है। तो महन सर की जगह में तो इनको महान शहर है। और शेखावाटी का जितना भी हमारा दर्शक है या 12 का जगह दर्शक है, वही निवेदन है कि एक बार आंखें नहीं जन्नत जरूर दिखाओ और स्वर्ग जरूर दिखाओ। आपको बड़ापन है कि आप इतनी तारीफ करी मेंसर की। नहीं बड़ापन कोई साहब देखो आज देखभाल मिली आप बहुत बड़ी बात है। अपना बुजुर्ग बना गया है भी टाइम पर। आज एक मकान बना हुआ नहीं जना 30 साल तक किस्त है, किस्त है पूरी जिंदगी किस्त में जारी है, भी टाइम पर बना चलगा। आज बिया का बिया बढ़िया। तो अब राजा साहब इजाजत दो, मैं बहुत सुंदर भवन देख के आऊंगा। ठीक है हुक्म। जय माता जी की। आशीर्वाद बनाओ रखियो। मैं सीजन में वाला था। बिल्कुल बिल्कुल।